हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोसेस ओवरव्यू फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। स्टार्ट होती है इनलेट से। तो ये हमारा इनलेट फ्लो मीटर है, देख सकते हैं। करंट में अभी हमें 4-5 का रेट मिल रहा है। फिर ये इनलेट इफ्लुएंट हमारा पाइपलाइन के थ्रू, इस पाइपलाइन के थ्रू होते हुए हमारा इफ्लुएंट सब में गिरता है। आइए हम आपको इफ्लुएंट सम दिखाते हैं। ये है हमारा इफ्लुएंट सम, ठीक है। ये इधर आपका इनलेट गिर रहे हैं, ये तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे, तो भी कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इफ्लुएंट इनलेट हो रहा है, ये हमारा इफ्लुएंट सम है। इसके बाद से हम इस इफ्लुएंट को उठा के अपने स्टोरेज टैंक, जो कि हमारे यहाँ सॉस टैंक, 2 वाश टैंक और 1 सॉस टैंक है, उसमें डालते हैं। 2 इनलेट वाश टैंक होता है। अभी हम वाश टैंक को भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये है इफ्लुएंट ट्रांसफ़र पंप, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये 3 पंप है हमारे, 1+1 या 1 रनिंग 2 स्टैंड बाई या 2 रनिंग 1 स्टैंड बाई। एक टाइम में मैक्सिमम 2 पंप ही हम लोग चलाते हैं। चलाने के बाद उसको फिर से चला के इसको सीधे टैंक में डालते हैं, वाश टैंक। तो ये हमारे 2 बड़े बड़े टैंक हैं, जिनकी कैपेसिटी 254 मीटर क्यूब की है। एक वाश टैंक ये है और एक वाश टैंक हमारा इधर है, ठीक है। फिर हम इधर इस वाश टैंक से यूट्यूब के थ्रू, ये देखिए यूट्यूब के थ्रू, ये यूट्यूब लगा है, ब्रीदर लगा है, वहाँ से यूट्यूब के थ्रू होते हुए इन दोनों टैंकों से ये हमारे सॉस टैंक में आती है, जिसकी सेफ फिलिंग हाइट है 6210 mm एंड डेटम लाइन है, डेटम हाइट है इसका 230 mm, ठीक है। तो सेफ फिलिंग हाइट क्या होती है और डेटम हाइट क्या होता है, प्लस ये वाश टैंक को वाश टैंक क्यों बोलते हैं, सॉस टैंक को सॉस टैंक क्यों बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम आपको ये बता रहे हैं कि हम वहाँ से जो पंप चलाया था, वो पंप चला के इधर दोनों टैंक में डालते हैं। इधर से यूट्यूब के थ्रू होके हमारे सॉस टैंक में आता है, सॉस टैंक से फिर यूट्यूब के थ्रू ही यहाँ से हमारा CPI इनलेट में जाता है, और हमारा केमिकल डोजिंग जो होता है वाश टैंक सॉस टैंक से स्टार्ट हो जाता है। सॉस टैंक, CPI एंड IGF तीनों स्टेज में हमारा केमिकल डोजिंग होता है। केमिकल डोजिंग और उसका पूरा क्या PPM कैसे होता है, कैसे डोज करते हैं, सारे केमिकल्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में भी हम केमिकल्स का एक अलग वीडियो बनाएंगे। जस्ट अभी हम ETP का एक प्रोसेस ओवरव्यू जानते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने CPI की तरफ। तो ये है हमारा CPI यूनिट, आप देख सकते हैं। इसमें इधर से ये इनलेट है, इनलेट लगा हुआ है, इनलेट के थ्रू इस तरह पानी जाता है। फिर उधर से एक आउटलेट लाइन लगा हुआ है, वो जो हमारा आउटलेट लाइन दिख रहा है आपको, ये आउटलेट लाइन है। इधर से आउटलेट CPI का आउटलेट होके हमारा IGF सम्प में जाता है। IGF सम्प से फिर वो वहाँ से पंप के थ्रू, हम पंप से उठा के फिर हम डायरेक्ट अपना IGF यूनिट में डालते हैं। ये हमारा IGF यूनिट है, IGF यूनिट में डालते हैं। उधर से इनलेट वाल लगा है, XB लगी है, XB से कंट्रोल होता है फ्लो, कंट्रोल वाल भी लगा है। इसका आउटलेट भी कंट्रोल वाल लगा है, कंट्रोल वाल से कंट्रोल होता है। तो इस IGF में भी, IGF से पानी जो निकलता है वो सीधे हमारा जाता है NSF फीड सम्प में। NSF फीड सम्प से फिर हम उसको डालते हैं सीधे NSF सिस्टम में, जिधर हमारा मीडिया लगा होता है, और उस मीडिया से निकाल के हम सीधे UFM में डालते हैं। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको CPI में क्या करते हैं। सबसे पहले हम सर्ज में क्या करते हैं। सर्ज में हम केमिकल डोजिंग DL और पॉवलेंट डालते हैं, जिससे क्या होता है, ये हमारा जो सर्ज टैंक है, इसमें से क्या होता है कि हमारा जो भी ऑयल पार्टिकल होता है DLR डालते हैं, ऑयल सेपरेट होता है, सेपरेशन हो जाता है प्राइमरी स्टेज में ही। और उसको हम, ये जो ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये जो ब्राउन कलर की लाइन दिख रही है, इधर से हम ऑयल रिकवरी करते हैं। जो भी ऑयल ऊपर लेयर हो जाता है DLR डोजिंग के बाद, वो हम ऑयल फिर से इस पाइप के थ्रू, ग्रे पाइप के थ्रू रिकवर कर लेते हैं। रिकवर करके हम फिर इस स्लो ऑयल टैंक में डाल देते हैं, ठीक है। स्लो ऑयल टैंक में डाल देता है।
यहाँ से फिर ये यूट्यूब के थ्रू हमारा जो पानी इधर सीपीआई इनलेट में आती है, ये जो वाल लगा है सीपीआई का ये वाल है, ये सीपीआई है। इसमें क्या होता है, सीपीआई का मतलब होता है कोरुगेटेड इंटरसेप्टर प्लेट होता है। इसमें जिग जैग में कोरुगेशन लगा होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, हैवी कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है, लकड़ी सकड़ी जो भी आता है थोड़ा बहुत, वैसे तो हम प्राइमरी स्टेज में पंप में ही स्टैंडर लगा के रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल, हैवी पार्टिकल जैसे स्लज हो गया, मिट्टी हो गई, ऑयल हो गया, इनको हम क्या करते हैं कि कोरुगेशन से चपक जाता है। कोरुगेशन से चपक के फिर जो हैवी पार्टिकल होता है नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद और जो ऑयल पार्टिकल होता है ऊपर फ्लोट कर लेता है। ऑयल फ्लोट कर लेता है तो उधर से ये देखिए, ये ब्राउन लाइन हमारी ऑयल रिकवरी की लाइन है। ये हमारी जो लाइन है ब्राउन कलर, ये हमारी रिकवरी लाइन होती है। ये फिर हम इधर से जो भी हमारा सस्पेंडेड पॉलिश हैवी पार्टिकल जो भी स्लज और मिट्टी होता है, उसको हम इधर से ड्रेन करके स्लज सब में ले लेते हैं और उधर से हम अपना सेंट्रीफ्यूज चला के उसको ड्राई करके डिस्पोज कर देते हैं, जैसा भी हमें वेंडर बताता है, जैसा भी हमारी कंपनी का नॉर्म्स होता है। फिर जो IGF में क्या होता है, IGF को हम बोलते हैं, ये जो हमारा IGF यूनिट है, इसमें इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड गैस फ्लोटेशन यूनिट। इसमें भी क्या होता है, जो भी थोड़ा बहुत ऑयल पार्टिकल्स और स्लज सीपीआई से बच जाता है, वो इधर आके सेपरेट हो जाता है। पॉलिशिंग का एक तरह से काम करता है, समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत जो भी बचता है उसको पॉलिश करके भी हम IGF के थ्रू निकाल लेते हैं, इस IGF यूनिट के थ्रू निकाल लेते हैं। इस IGF में भी वही, तो हम क्या करते हैं, एयर बबल्स डालते हैं, तो बबल्स के साथ जो भी इसमें ऑयल पार्टिकल होता है, बबल से स्टिक करके चपक के उसके साथ फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद हम ये ऑयल यूनिट है, ऑयल सेपरेटर यूनिट है, इधर से हम इसको स्कीम कर लेते हैं। ऑटो में रहता है ये मैक्सिमम। तो क्या होता है कि जैसे ही ऑयल चैम्बर का लेवल हो जाता है, वो अपने आप वाल खुलती है, उधर से एक्चुएटर वाल लगा होता है, XB वाल लगा होता है, उधर से खुल के सीधे डायरेक्ट क्या होता है, चला जाता है अपना ऑयल रिकवरी सम्प में चला जाता है। स्लो पाइल ऑयल रिकवरी सम्प में, ऑयल रिकवरी सम्प से फिर हम उठा के उसको स्लो पाइल टैंक में डाल देते हैं। फिर IGF का बेसिक मोटा मोटी काम यही होता है, जो भी CPI से थोड़ा बहुत ऑयल एंड ग्रीस और स्लज सस्पेंडेड पार्टिकल बच जाता है, वो IGF में हम एयर बबल्स क्रिएट करके हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप है NSF। तो चलिए अभी हम NSF पे चलते हैं। NSF हम आ गए, तो अभी हम अपने NSF यूनिट में आ गए हैं। ये देखिए हमारा नट्स एंड फिल्टर लगा हुआ है। इसमें बेसिकली मीडिया भरी होती है। मीडिया जो होती है हमारी वॉलनट्स की होती है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, वॉलनट्स की प्रॉपर्टी होती है, ऑयल पार्टिकल्स जो भी होता है, ऑयल एंड ग्रीस जो भी होता है, उसको एब्जॉर्ब करने की सबसे अच्छा काम करता है। इसलिए हम इसमें वॉलनट का ही मीडिया डालते हैं, ठीक है। और इधर से हम जो IGF का आउटलेट होता है, NSF सम्प में जाता है। NSF सम्प से डायरेक्ट फिर सिस्टम में पंप के थ्रू हम सिस्टम में इन करते हैं। इन करने के बाद इसको आउट करके अपना UF फीड सम्प में डालते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फीड सम्प में डाल देते हैं। फिर वहाँ से हम पंप करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फीड सम्प से पंप करने के बाद हम उसको UF से अल्ट्रा फिल्टर करके फाइनल आउटलेट टैंक में ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा इनलेट होता है, इधर एक कंट्रोल वाल लगी होती है, इधर FIT लगा होता है। जितना का हमको फ्लो चाहिए होता है उतना का हम सेट कर लेते हैं, उतने फ्लो पे ये कंट्रोल वाल ऑपरेट होकर उतना ही पानी आगे भेजता है इनलेट में, उसी हिसाब से हम चलाते हैं। अगर आगे पीछे से फ्लो ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको बढ़ा के कर लेते हैं। इस जो हमारे पास मीडिया लगा है, इसकी कैपेसिटी है 340 मीटर क्यूब पर आवर्स के हिसाब से हमको फ्लो दे सकता है। तो अभी हम चलते हैं अल्ट्रा फिल्टर यूनिट में अपने। तो ये हमारा है अल्ट्रा फिल्टर यूनिट एक्वाडाइन का, जो हमारे पास है, जैसम लगी हुई है। ये हमारा प्रेशर मॉनिटरिंग यूनिट है। इधर हमारा ये फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। तो NSF आउटलेट का जो इधर से हमारा NSF आउटलेट से जो सिस्टम निकलता है, उसको हम क्या करते हैं, UF फीड सम्प से पंपिंग करके UF में लेते हैं। UF से ये जो आउटलेट का पानी आता है हमारा, ये आउटलेट लाइन है फ्लो मीटर के साथ, फाइनल ट्रीटेड वाटर सम्प में जाता है। ट्रीटेड वाटर सम्प से फिर हम उठा के क्या करते हैं, उसको अपना ये जो बड़े जिसमें फ्लेयर वो लगा है, उसमें हम
डाल देते हैं। फिर इधर से आगे का प्रोसेस क्या करते हैं, ट्रीटेड वाटर टैंक से उसमें हम वाटर इंजेक्शन कर लेते हैं। वाटर इंजेक्शन पंप चला के हम वाटर इंजेक्शन कर लेते हैं। अब वाटर इंजेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं। अगर आपके प्लांट में किसी भी प्रकार के प्रोसेस से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, किसी भी पंप, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके सलूशन पा सकते हैं। कंप्लीट सलूशन मैं दे दूँगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू।